Guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel, Chemistry and Pocket. केमिस्ट्री एंड पॉकेट हमारा चैनल है, आप लोगों का चैनल है। इसमें आप लोगों को केमिस्ट्री की मतलब सारे मवाद मिलेंगे और एजुकेशन के रिलेटेड सारे मवाद मिलेंगे, बोर्ड्स के रिलेटेड सारे मवाद मिलेंगे, पेपर्स के रिलेटेड सारे मवाद मिलेंगे। तो जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अच्छा दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने क्या शुरू किया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू किया है नाइन्थ की केमिस्ट्री कोर्स में 7th चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने शुरू की है। अब उसमें हमारा फोर्थ लेक्चर है। उसका नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एक्चुअली है क्या, ये अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन ये मैंने यहाँ पे बोला है। क्यों रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं? रिड से मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स से मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन पे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, ऑक्सीडेशन को। अब ऑक्सीडेशन को हम 3 कंसेप्ट से डिफाइन कर सकते हैं। एक है ऑक्सीजन कंसेप्ट, एक है हाइड्रोजन कंसेप्ट और एक है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। ठीक है, ऑक्सीजन कंसेप्ट क्या है, रिएक्शन। ऑक्सीजन कंसेप्ट के मुताबिक अब हम ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं, रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एक्सेप्टेड इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी वो रिएक्शन, जो भी रिएक्शन हो जिसमें ऑक्सीजन एक्सेप्ट हो जाए उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल के ज़रिए अब हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉपर सल्फेट का सलूशन पड़ा है। ठीक है, उसमें हमने जिंक डाला। ठीक है, अब जिंक सॉलिड फॉर्म में है यानी फ्री स्टेट में है, यानी उस पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल टू प्रोटॉन इसमें बराबर है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि यहाँ से जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है, कॉपर ले लेता है। ठीक है, तो कॉपर जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये SO4 को क्या करता है, छोड़ता है। ठीक है, इसके ज़रिए यहाँ पे क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट कॉपर। नहीं, ये एग्ज़ाम्पल नहीं है इसका, ये भी एग्ज़ाम्पल है लेकिन यहाँ पे फिट नहीं होता। यहाँ पे कौन सा एग्ज़ाम्पल होता है फिट, 2HgO। इससे क्या बनता है, सॉरी 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 2Hg प्लस O2, इससे क्या बनता है, 2HgO। अब यहाँ पे मरकरी है, Hg का मतलब क्या होता है, मरकरी। ये इस ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इसने इस ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। सॉरी, आप लोगों से शर्मिंदा हूँ, ये एग्जांपल मैंने गलत लेकर है। तब मैंने सोचा नहीं, अब जब मैंने सोचा तो, लेकिन ये ऑक्सीडेशन है लेकिन ऑक्सीजन कंसेप्ट के मुताबिक ऑक्सीडेशन नहीं है। ठीक है, अब से पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन को हाइड्रोजन कंसेप्ट के मुताबिक। हाइड्रोजन कंसेप्ट के मुताबिक ऑक्सीडेशन क्या है कि इस कंसेप्ट के मुताबिक रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज लॉस्ट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी वो रिएक्शन जिसमें कोई भी केमिकल सब्सटेंस क्या करे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लॉस्ट करे यानी रिलीज़ करे, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। एग्जांपल हम नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं, पेज टर्न ओवर। ठीक है, अब एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2NH3 है यानी NH3 के मॉलिक्यूल है, वो रिएक्शन करते हैं N2 + 3H2, इसमें ये डिसोसिएट होता है। ठीक है, तो मतलब ये है कि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन रिलीज़ हो गया, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को लॉस्ट किया, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। ये क्या है, ये हमें रिवर्सिबल रिएक्शन क्या इलामत है, ये सिंबल है। तो ये हम क्लास 10 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बारे में, ऑक्सीडेशन के मुताबिक ऑक्सीडेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के मुताबिक ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो जाए, यानी वो रिएक्शन जिसमें कोई भी केमिकल सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करे उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल जिंक है, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। वो भी पहले कंसेप्ट पहले में मैंने ये लिखा था लेकिन ये एक्चुअली इसमें होता है, इसी वजह से मैंने बोला कि ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन ही है लेकिन किस कंसेप्ट के मुताबिक है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के मुताबिक है। ठीक है, अब पढ़ते हैं, अब हम देखते हैं। देखिए, ये पॉइंट नोट करें, जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होगा ना, जिस
केमिकल सब्सटेंस का भी ऑक्सीडेशन होगा, यानी या वो ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा या इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा या ऑक्सीजन हाइड्रोजन लॉस्ट करेगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब पढ़ते हैं किसको, रिडक्शन को। रिडक्शन जैसे कि ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास तीन कंसेप्ट थे, इस तरह रिडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए भी हमारे पास क्या है, तीन कंसेप्ट इसको डिफाइन करता है, कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सबसे पहला कंसेप्ट है ऑक्सीजन कंसेप्ट, हाइड्रोजन कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। अब हाइड्रोजन कंसेप्ट, ऑक्सीजन कंसेप्ट और इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले ऑक्सीजन कंसेप्ट के मुताबिक ये अब ऑक्सीडेशन के उल्टा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन के उल्टा है। ऑक्सीजन कंसेप्ट के मुताबिक ऑक्सीडेशन क्या था, गेन ऑफ ऑक्सीजन था, लेकिन ये क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन है। फॉर एग्जांपल 2H2O, ये रिएक्शन करता है हीट पे, ये रिएक्शन करता है। अगर आप इसको हीट करें मरकरी ऑक्साइड को, तो Hg ऑक्सीजन को लॉस करता है, मतलब कि ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन कंसेप्ट के मुताबिक गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा। जैसे 3H2 + N2 से क्या बनता है, 2NH3, यानी नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया हो गया, 2NH3 बन गया, यानी रिडक्शन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के मुताबिक क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो इसी तरह जैसे तरह आपने यहाँ पे भी एक पॉइंट नोट करना है कि जैसे ऑक्सीडेशन में जहाँ पे भी या जिस एटम का भी ऑक्सीडेशन होता था उसका ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता था, ये लेकिन यहाँ पे जहाँ पे भी रिडक्शन होगा वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा। मतलब ये उसके बिल्कुल उल्टा है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे एक और बात भी नोट करनी है कि जहाँ पे भी रिडक्शन होगा उसके साथ सिमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी होगा। क्यों, क्योंकि मॉडर्न स्टडी में हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो वहाँ पे कोई दूसरा ऐसा होगा कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करे, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन सिमल्टेनियसली होता है। सिमल्टेनियसली का मतलब होता है कि बैक वक्त, यानी एक वक्त में होते हैं, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही वक्त में होते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। इसी वजह से इसको हम कलेक्टिवली रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। यानी रिडॉक्स रिएक्शन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं फिर के द सिमल्टेनियस oxidation and reduction reactions are called as redox reactions। ठीक है, अच्छा, thank you so much, thank you for watching the video, stay tuned for next video and please like the videos, share the video, subscribe the channel and press the bell icon. Thank you so much.